नमस्कार। बिहार में जो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, वो केवल बिहार तक सीमित नहीं है। उसका असर, उसका प्रभाव हिंदी पट्टी के भारत पर पड़ेगा और विशेष तौर पर बिहार से लगा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश, वहां भी इस बिहार के घटनाक्रम का असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको याद होगा कि अभी कुछ महीनों पहले तक बात ये चल रही थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की ओर से उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नीतीश जी के विश्वस्त सिपह सालार उत्तर प्रदेश का दौरा भी कई बार कर चुके थे। उनके लिए कुछ संसदीय चुनाव क्षेत्र भी आइडेंटिफाई हो रहे थे। कहा जा रहा था फूलपुर से लड़ेंगे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। और नीतीश कुमार की अखिलेश यादव की पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में 4-5 रैलियां भी प्लान की गई थी ताकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुश्किल में डाला जा सके। अब जाहिर सी बात है, ये सब तभी किया गया होगा जब ये माना गया होगा कि नीतीश कुमार का ताप उत्तर प्रदेश में भी है कुछ थोड़ा बहुत, तभी ना ये सब किया गया होगा। और नीतीश कुमार की रैली उत्तर प्रदेश में, उसका आरंभ होना था प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी से, यानी वहां से नीतीश कुमार INDIA का अलग जगाते। अब नीतीश बाबू हो गए राजग के, यानी भाजपा के। तो उत्तर प्रदेश की सियासत कैसे और कितनी बदलेगी, ये विषय महत्वपूर्ण है और ये विषय अध्ययन का भी है। नीतीश कुमार जिस सामाजिक वर्ग से आते हैं, जिस जाति से वो हैं, वो जाति उत्तर प्रदेश में पिछड़ों में यादवों के बाद सबसे सशक्त जाति है, कुर्मी। उत्तर बिहार में उसकी संख्या बहुत सीमित है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुर्मी प्रभावशाली हैं और OBC में यादवों के बाद नंबर 2 की हैसियत वाली जाति है कुर्मी। और कुर्मियों के देश में सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। ना उनके विरोधी इसमें कोई बहस करते, ना उनके समर्थक। 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा है आदमी, बताइए। ऐसा कोई चेहरा हुआ ही नहीं, देश में नहीं हुआ, कुर्मी में छोड़ो। 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाला व्यक्ति तो भारत में ही नहीं हुआ अभी तक। तो कुर्मियों के बीच में नीतीश कुमार एक आइकॉनिक फिगर है और स्वाभाविक है, वो कुर्मियों के मान है, अभिमान है, स्वाभिमान भी है। कुर्मियों को लगता है कि हमारा नेता है जिसका ये जलवा है और जिसकी गाहे बगाहे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर चर्चा भी चलती है। अभी कुछ महीने पहले चल रही थी। और अक्सर लोग कहते हैं नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, तो स्वाभाविक है जाति का स्वाभिमान भी संतुष्ट होता है, परिपुष्ट होता है ऐसी खबरों से। अब उत्तर प्रदेश में कुर्मियों के जितने नेता हैं, चाहे भाजपा में और चाहे सपा में, वो उनके और नीतीश कुमार के कद में बहुत अंतर है। और उत्तर प्रदेश में लगभग 8 से 10 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं राज्य में जिनमें कुर्मी मतदाता बेहद प्रभावशाली है और वहां उनकी संख्या 12, 13, 14% तक जाती है भागीदारी की। तो वहां उनका वोट निर्णायक है, डिसाइसिव है कुर्मियों का। अब 8 से 10 लोकसभा सीट बहुत होती हैं और उसमें अगर नीतीश कुमार के NDA में आने से 1%, 2%, 3% का भी स्विंग हो भाजपा की ओर, तो सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ेगा टोटल टैली पे।
ये भी खेल समझना जरूरी है। और नीतीश कुमार के एनडीए में आने से यादव को छोड़कर शेष ओबीसी जातियों का कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में और मजबूत होगा, यह भी लगभग तय मानकर चलिए। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि नीतीश कुमार केवल बिहार के लिए नहीं है उनका प्रयोगी भाजपा का। ये ठीक है कि भाजपा को ये भी संदेश देना था कि जो विपक्षी गठबंधन है उसके जो जनक हैं, जो उसके शिल्पी हैं, वही उसको छोड़ दिए, इसलिए उस गठबंधन की क्या विश्वसनीयता है, क्या हैसियत है। इस तरह का नैरेटिव सेट करने के लिए भी नीतीश कुमार को इधर लाना जरूरी था, जो भाजपा ने किया। ये भी ठीक है कि बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी सब मिलकर लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भले ही ना होता अपनी व्यक्तिगत सीटों में, लेकिन एनडीए को बहुत नुकसान हो रहा था इस बार 19 के मुकाबले 24 में। बिहार में ये भी तय था। उस नुकसान की भरपाई के लिए भी नीतीश बाबू को अपने साथ लाना जरूरी था, सो बीजेपी ले आई। अब वो आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जो स्थिति थी कि भाई 4 राज्य भाजपा के हाथ से निकल गए हैं बिल्कुल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और बंगाल। बंगाल में ममता जी और कांग्रेस अलग हो गए, भाजपा को राहत हो गई, फायदा हो गया। कर्नाटक में जेडीएस भाजपा के साथ आ गई, भाजपा को लाभ हो गया। बिहार में पूरे पलट गया मामला। महाराष्ट्र में पवार साहब विभाजित हो गए, उनका घर, और शिवसेना टूट फूट गई। यानी जो 4 संकटपूर्ण राज्य बताए जा रहे थे भाजपा के लिए, और जिनके आधार पर यह दावा किया जा रहा था कि 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा कष्ट में रहेगी, संकट में रहेगी, दुविधा में रहेगी, वो चारों राज्यों भाजपा ने दुरुस्त कर लिए, सारे कील कांटे वहां कस लिए। और उसमें सबसे बेहतर उसने प्रयोग 2 जगह किए, महाराष्ट्र और बिहार में, जहां विपक्षी गठबंधन के लिए बिल्कुल गंभीर चुनौती पेश कर दी, मुश्किल हालात पैदा कर दिए। तो अब कुल मिला के तस्वीर ये बनती है कि नीतीश कुमार के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी में नीतीश कुमार का इस्तेमाल करेगी। उनसे जो नैरेटिव बना है उसका इस्तेमाल तो पूरे देश में करेगी कि INDIA गठबंधन खत्म हो गया, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं, नीतीश नहीं छोड़ दिया, अब क्या बचा। ये तो वो दक्षिण तक इसको बुलाएगी भाजपा। लेकिन हिंदी भाषी भारत में नीतीश कुमार को वो चुनाव प्रचार में घुमाएगी, और उसमें उत्तर प्रदेश मुख्य फोकस में रहेगा। आप जैसे देख ही रहे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो यादव जी बनाए भाजपा ने, उनको वो बिहार घुमा लाई, और उत्तर प्रदेश भी उनके दौरे लगने वाले हैं। यानी वो दौरे हो सकता है भाजपा के बैनर पर ना हो, वो ये कोई यादव जागृति चेतना मंच जैसी जो संस्थाएं होती हैं जातियों की, उनके बैनर पर हों, लेकिन दौरे होंगे, ताकि यादवों में एक मैसेज जाए कि भी भाजपा भी आपको सीएम बना सकती है। और कुर्मियों के लिए, यादवों के लिए मोहन यादव, और कुर्मियों के लिए, कुर्मियों के सबसे बड़े चेहरे देश के नीतीश कुमार। तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी राजनीति को साधने के लिए, और आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए और जाति जनगणना 2 मुद्दों को गंभीरता से उठा रहे हैं, सबसे आगे रख रहे हैं। नीतीश कुमार जाति जनगणना के चैंपियन हैं, जात की गिनती के मास्टर हैं, वही इसके अलंबतदार हैं, वही इसके सूत्रधार हैं। बिहार में उन्होंने सबसे पहले कराया और करा के आंकड़ा जग जाहिर किया। जब वो बीजेपी के साथ आ गए तो बीजेपी मान के चल रही है कि अब जो जाति की गिनती वाला जो मसला था, और उसके बहाने जो पीडीए का एक फॉर्मेशन का नैरेटिव सेट किया जा रहा था, उसकी धार भी कुंद हो जाएगी जब नीतीश का चेहरा आगे किया जाएगा उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में। तो कुल मिला के स्थिति ये
कि नीतीश बाबू से भाजपा ने केवल बिहार ही नहीं साधा, बिहार साधा क्या कहिए, बिहार में तो मेज ही पलट दी समझ लीजिए। वो उत्तर प्रदेश के ओबीसी वोट, भारी भरकम ओबीसी वोट बैंक जो है उत्तर प्रदेश का, उसमें संतुलन साधने के लिए और यादवों के बाद सबसे बड़ी ओबीसी में जो जाति है सबसे प्रभावशाली कुर्मी, उसको एक मुश्त अपने साथ जोड़ने के लिए नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल करेगी पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। अब देखना है कि नीतीश कुमार यहां कितना सफल हो पाते हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्षी गठबंधन कल तक नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश में एक चेहरा बना के घुमाने की कोशिश में लगा था, उससे तो लगता है कि नीतीश कुमार के चेहरे में पिछड़ों के प्रति कहीं, पिछड़ों के मन में कहीं कोई आकर्षण है। तभी ना इंडिया गठबंधन भी सोच रहा था कि नीतीश जी की उत्तर प्रदेश भर में रैली कराएं। तो अब नीतीश के पाला बदलने से क्या वही लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं प्राप्त होगा? सामान्य समझ कहती है कि प्राप्त होगा। नीतीश कुमार का इम्तिहान भी यही होगा कि वो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक एनडीए को कितना और कैसे लाभ पहुंचाते हैं। धन्यवाद।